नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर की जो आपकी जो नॉलेज है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप इस चैनल को निरंतर फॉलो करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस संस्था को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिडबी। अगला जो क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2030 से 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस पर्वत श्रेणी के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरावली। हाल ही में आप न्यूज़ में भी सुने होंगे इसके बारे में। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावोस। अब देखते हैं साथियों कि इस महीने की कुछ प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी है। तो पहला जो नियुक्ति हुआ है दोस्तों वो है नितिन नवीन। नितिन नवीन जी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, आपको जानकारी होगा दिसंबर में इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी परमानेंट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है इनको। अगला जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों, राजकुमार गोयल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए गए हैं, यानी मुख्य सूचना आयुक्त। अगला है जीपी सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, महानिदेशक सीआरपीएफ। जस्टिस विक्रम नाथ ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं नालसा के, यानी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नालसा के। नेशनल इवेंट से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। तो विकसित भारत यंग लीडर्स, विकसित भारत युवा नेता। हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी को विकसित भारत @2047 रोड मैप पर चर्चा करने के लिए लगभग 3,000 युवाओं के साथ संवाद उन्होंने किया। दूसरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर इसको घोषित किया गया है। इंटरनेशनल और इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं हम लोग। CSPOC 2026, इंडिया ने हाल ही में नई दिल्ली में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को आयोजित किया। यानी जितने भी कॉमनवेल्थ जो नेशन हैं साथियों, आप लोग जानते होंगे कॉमनवेल्थ नेशन उसको कहा जाता है जो एक समय ब्रिटेन के कॉलोनीज़ हुआ करती थी। आज के टाइम में वो सारे नेशन को कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है। तो उन देशों के जितने भी हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट हैं, तो उनके स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उनकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी न्यू दिल्ली में हो रही थी, तो वो आयोजित किया गया है। डेट आप याद रखिएगा, 14 टू 16 जनवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया है। डेट आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, ब्लू फूड सिक्योरिटी, सेकेंड ग्लोबल समिट हेल्ड इन इजराइल, इंडिया साइन अ पैक्ट फॉर फिशरीज कॉपरेशन। यानी जो दूसरा ब्लू फूड सिक्योरिटी
समिट हो रही थी, वो इज़राइल में हो रही थी, वहाँ पे भारत ने एक मत्स्य पालन सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और अगला जो है कि नवाफ सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नवाफ सलाम। विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 18-19 जनवरी को पृथ्वी पर एक गंभीर S4 सौर तूफान आया था दोस्तों। भारत के आदित्य L1 जो सैटेलाइट है उसके द्वारा इसकी निगरानी की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारीख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट से रिलेटेड। तो आपको याद रखना है 18 से 19 जनवरी के बीच में। अगला है CDS जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों में क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर के एक रूपरेखा उन्होंने जारी किया था, CDS जनरल अनिल चौहान ने। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम स्टेशन पर ASC अर्जुन रोबोट तैनात किया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी रोबोट को विशाखापत्तनम स्टेशन पे तैनात किया गया था। तो आप याद रखेंगे ASC अर्जुन। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि ASC अर्जुन रोबोट को तैनात करने वाली वो संस्था कौन सी है, कौन सी मंत्रालय है, कौन सा डिपार्टमेंट है। तो आप याद रखेंगे भारतीय रेलवे। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो विराट कोहली 28,000 से भी ज़्यादा रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बन चुके हैं। अगला है खो खो वर्ल्ड कप। तो खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन आपको जानकारी होगा दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका मेजबानी किया गया था। और इसकी डेट जो है वो डेट है 13 से 19 जनवरी। तो आप इस डेट को याद रखिएगा और स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, वेन्यू का नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। अगला है 15 जनवरी को आप जानते हैं इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2026 किया गया 26 जनवरी 2026 को। लखनऊ को जीरो वेस्ट सिटी बनाया गया है, इसका घोषणा किया गया है। नवाफ सलाम बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, ये प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। आदित्य L1 ट्रैक्स S4 सोलर स्टॉर्म, आदित्य L1 ने S4 सौर तूफान को ट्रैक किया गया। क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे जनरल CDS चौहान ने उन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया था। US ईरान टैरिफ इम्पैक्ट्स चाबहार पोर्ट। विराट कोहली ने 28,000 से भी ज़्यादा रन बनाए। और खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी के बीच में आयोजन किया गया। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक बने रहने के लिए।